Okay, Vishal, please start. May I come in, sir? Yes, please come. Very good afternoon, sir. Very good afternoon. Please have a seat. Thank you, sir. Okay, as first of all, the main question from my is that you are basically from UP, but you fill form from MP. What is the reason behind that? Either in English, in Hindi, no issue. Sir, as I found the good opportunity in MP as compared to UP, so I thought why should not take the benefit of that opportunity. So I just fill the from MP because the languages were same. So I have no issue from filling in MP. Okay, okay. Is there an election in MP this year? Yes, sir. There is an election this year. कौन है वहाँ का गवर्नर और सीएम अभी? रिसेंटली जो वहाँ के इस समय पे सीएम है वो सर शिवराज सिंह चौहान है सर। ओके, आपके एप्लीकेशन फॉर्म में ये मेंशन है कि आपने अपना ग्रेजुएशन बीबीए से किया है। जी सर। ओके, there is a no direct relation between BBA and banking, but something is there. How would you correlate it? तो सर जैसा कि मैंने बैंकिंग अपने बीबीए के कोर्स करिकुलम में काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, इसमें कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगती है कि मैं बैंक में उसको रिलेट कर पाऊंगा कुछ इनडायरेक्टली तरीके से, वो है कि मैंने सर ग्राउंड लेवल पर जाके कंज्यूमर सर्वे वगैरह किए और कई सारे प्रोजेक्ट्स पर भी काम किए हैं, जिससे मैंने कस्टमर्स के पास जाके एक एक पर्सन का डेटा कलेक्ट किया, उनसे फीडबैक लिया है, तो मुझे कस्टमर के साथ डीलिंग में कोई इशू नहीं है। तो मैंने कस्टमर डीलिंग अपने ग्रेजुएशन लेवल पे की है, तो मुझे सेम चीज यहाँ पे भी करनी है, तो मैं इसको इस तरह से रिलेट कर सकता हूँ। What is your quality? So my quality is basically if I talk about my strength, I have good communication skills. I can meet the customer, meet the people easy and convince them very easily in whatever they want. MP is a very big state. MP is a very big state. If we posted you anywhere in MP, then how will you manage? Before filling the form, I know that it is a rural based job and I can be posted anywhere in the rural areas. Apart from, I can also be posted in the city areas. So MP is a very rural there are also very many rural states. I have no issue because I know the language and culture about that state and that city, and I have studied about that what the culture there. So I have no issue posting anywhere in the MP. Okay, briefly introduce yourself in Hindi. मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम विशाल दुबे है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दयानंद एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से बीबीए में सन 2020 में कंप्लीट की है। मेरे पिताजी का नाम जवाहर दुबे है और वह पेशे से एक कॉन्ट्रैक्टर है, और मेरी माताजी का नाम मिसेस ममता दुबे है और वह पेशे से एक गृहिणी है। मेरी कुछ हॉबीज है जो है गाना गाना और गानों को सुनना। ओके, आप 2020 में आपका कंप्लीट हुआ बीबीए? जी सर, बट कोरोना के चक्कर में 21 में एग्जाम हुआ सर उसका। 21 में एग्जाम हुआ। फिर उसके बाद आपने क्या किया विशाल? सर मैं तब से मैंने बैंकिंग के एग्जाम्स को समझा कि उसके कैसे एग्जाम्स होते हैं, उसकी कंडक्टिंग बॉडी कौन सी, और फिर धीरे धीरे मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया। तो मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन उस टाइम से सर स्टार्ट की। ओके ओके, जी इतने सारे बैंक हैं इंडिया में, फिर भी आरआरबी की जरूरत क्यों पड़ी? नेशनलाइज बैंक और प्राइवेट बैंक होने के बाद भी व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ आरआरबी? क्यों जरूरत पड़ी आरआरबी की, मुझे बताइए। जी सर, तो क्योंकि हमें पता है कि जब हमारा बैंक नेशनलाइज हुआ था, तो पहले नेशनलाइजेशन में 14 बैंक और दूसरे नेशनलाइजेशन में अगेन 6 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था। उसके बाद भी हमको आरआरबी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो नेशनलाइज बैंक थे सर, वो हमारे एक स्पेशल सेक्टर को जो सिटीज में सेक्टर है उनको वो कंट्रीब्यूट करते थे। बट इसकी वजह से हमारा जो रूरल डेवलपमेंट था वो काफी पीछे हो रहा था हमारे फार्मर्स के लिए, हमारे रूरल डेवलपमेंट और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो उनको बूस्ट करने के लिए बेसिकली इन आरआरबीज का संगठन हुआ था। तो ये हमारे जो नरसिम्हन कमेटी थी, इनके कहने पर ये आरआरबीज का फॉर्मेशन हुआ था। ओके, नाबार्ड के बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? जी सर, तो सर नाबार्ड बेसिकली एक फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी है जो कि आरआरबीज को रीफाइनेंस करती है और कंट्रोल करती है। और नाबार्ड जो है सर नाबार्ड का सबसे मेन काम होता है जितने भी आरआरबीज होते हैं उनको प्रॉपर फंडिंग देना, जिससे कि भाई आगे जो फार्मर्स है उनको फंडिंग कर पाए। और सर ये नाबार्ड जो है वो शिवरमन कमेटी के कहने पर आया था, बी शिवरमन कमेटी जी के कहने पर आया था।
और अभी नाबार्ड में सर रिसेंट की अगर मैं करंट की एक बात बताऊं तो अभी एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट करंट है कि आरबीआई ने अभी नाबार्ड को अब ये कह दिया है कि क्योंकि वो ऑल इंडिया लाइक फाइनेंशियल बॉडी है, उसको भी सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा अपने पास नाबार्ड को। ये अभी रिसेंट का आरबीआई का एक सर्कुलर था, तो आरबीआई नाबार्ड के लिए सर। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि अभी हाल ही में बनारस में क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास रखा गया है जी वाराणसी सर, में। जी सर, उसके बारे में कुछ आइडिया जी है सर। क्या, उसका आकार या कैसा होगा या स्टेडियम यस सर, कुछ? यस सर। सर तो उसका आकार एक बहुत ही अच्छा, मतलब हमारे जो देव हैं शिव जी, उनके लाइक उनके स्ट्रक्चर पर रखा गया है। जो पेविलियन ग्राउंड जो स्टेडियम जहाँ पे वो जो बैठेंगे पीपल सर, वो मून शेप का है। और जो फ्रंट लाइट्स है उनको सर त्रिशूल शेप में बनाया गया है, जो कि काफी अच्छा लाइक वाराणसी जो कि महाकाल की नगरी है काशी विश्वनाथ की, तो सर उसको एक बहुत ही अच्छा डेपिक्ट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो मैं इसके बारे में ये जानता हूँ। ठीक है, टेल मी समथिंग अबाउट बैड बैंक। व्हाट इज बैड बैंक? Okay, so bad banks, or we can say that Ashadik Association Company, these are those banks like they purchase the bad loans or those loans that has become NPA for the bank, and they try to recover from like those who have like not paid the loan, and it help to clear the NPA from the balance sheet of the banks. So this is the role of basically NPA sir, like ARCs. कितने एमपी में आरआरबीज हैं? इस समय सर करंट में 2 आरआरबीज हैं। दोनों का स्पॉन्सर बैंक का क्या नाम है? जी सर, तो मध्यांचल ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक सर बैंक ऑफ इंडिया है। ओके, एमपी में मुख्य किस तरह की फसलें पाई जाती हैं? सर एमपी में जैसे आपको सोयाबीन मिलेगा, बाजरा मिल जाएगा, आपको व्हीट और राइस भी मिल जाएगा सर। तो ये कुछ आपको सर मूंगफली जो वहाँ की मेन है सर, आपको मूंगफली थोड़ा सा प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा। ओके, आप मुझे बता दीजिए कि डिफरेंस क्या होता है डीडी और चेक में? डीडी और चेक में तो बेसिकली सर जो डीडी होता है वो बैंक आपको बना के देती है, और जो चेक होता है वो आपको हमेशा वो आपको एक प्राइवेट कंपनी दे सकती है या फिर कोई इंडिविजुअल आपको बना के देता है। फिर अगर मैं बात करूं डीडी की, तो सर डीडी कभी भी बाउंस नहीं हो सकता, लेकिन चेक बाउंस हो सकता है। और डीडी को किसी भी मोमेंट पे कैंसिल नहीं किया सकता, बट चेक को आप किसी मोमेंट पे कैंसिल कर सकते हैं सर। ओके, हु इज करंटली द गवर्नर ऑफ आरबीआई? ऑनरेबल मिस्टर श्री शक्तिकांत दास। शक्तिकांता दास। टेल मी समथिंग अबाउट स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। व्हाट इज एसडीएफ? ओके, सो बेसिकली एसडीएफ सर एक ऐसा टूल है, जब मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी हो जाती है तो आरबीआई एसडीएफ एक टूल यूज करता है जिससे वो एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है मार्केट से, जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में काफी हेल्प करता है। और लेकिन ये रेपो रेट से थोड़ा सा डिफरेंट है रिवर्स रेपो से, क्योंकि सर इसमें कोई भी कोलेट्रल नहीं जमा करना पड़ता है, लाइक देयर इज नो कोलेट्रल इन्वॉल्व। गुड, वेरी गुड। व्हाट इज यू हर्ड अबाउट G20 समिट? G20 समिट की मीटिंग कहाँ हुई थी? क्या नाम था उस जगह का, और वो जगह क्यों फेमस है? सर G20 में की मीटिंग इस साल प्रगति मैदान में हुई थी न्यू दिल्ली में, जिसमें कि एक प्लेस है प्रगति मैदान में, इसका नाम रखा गया था स्पेशली भारत मंडपम। तो उस जगह पर हुई थी, और उस भारत मंडपम के आगे नटराज स्टैचू थी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी नटराज स्टैचू भी वहां पे रखी गई थी। ठीक है, 2024 में इंडिया में 26 जनवरी के दिन, रिपब्लिक डे के दिन गेस्ट कौन आने वाला है? सर रिस्पेक्टेड जो बाइडेन सर। रिस्पेक्टेड जॉय बाइडेन सर। थोड़ा इशू समझाएंगे मुझे, अभी ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्या हो रहा है, मुद्दा क्या है? श्योर सर। तो जैसा कि अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर देखें तो इजराइल और पैलेस्टीन, बेसिकली पैलेस्टीन इजराइल से ही थोड़ा सा कटा हुआ उसका पार्ट है, जिसके अंदर एक गाजा कम्युनिटी आती है जो कि बेसिकली मुस्लिम डोमिनेटेड है। कई सारे कंट्रीज कहते हैं कि गाजा जो है वहां पे हमास एक एंटी टेररिज्म लाइक टेररिज्म बॉडी है, वो वहां पे है, और वो कहती है कि इन तीनों का एक मेन इशू है जेरूसलम, क्योंकि सर जो पैलेस्टीन है वो कहती है ये हमारे जीव्स के बेसिस पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, होली प्लेस है। जो पैलेस्टीन है वो कहते हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनके जन्नत का द्वार यहाँ से गया, लाइक उन्होंने अपने लास्ट रिचुअल्स अपना बॉडी यहीं पे छोड़ा था, और एक मॉस्क्यू है सर वहां पे उसके रिगार्डिंग। तो ये तीनों जो है सर, तीनों होली प्लेसेस को लेकर एक बहुत ही बड़ा इशू है।
तो बेसिकली जेरूसलम ही वो पॉइंट है जिसको लेकर ये एक इजराइल, पैलेस्टीन और हमास जो उसके अंदर का एक ग्रुप है, ये तीनों सर उस पे लाइक उनको कंट्रोल चाहिए। तो बस एक छोटे से बेसिक में यही इशू है सर उसको। ओके ओके, टेल मी समथिंग अबाउट, अभी रिसेंटली आपने न्यूज में सुना था कि कुछ दिनों से ये चला आ रहा है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन, यस सर। या तो इसमें ये कहा गया है वन नेशन वन इलेक्शन में कि सर जो हमारे लोकसभा के चुनाव जो होते हैं और जो हमारे एमपीज के और एमएलएस के चुनाव होते हैं, इन सारे चुनाव जो स्टेट और सेंट्रल के चुनाव बेसिकली, इनको सर अगर एक साथ कराया जा सके, ये संभव हो तो ये कराया जाना चाहिए। तो इसके लिए अभी जो हमारे लाइक ऑनरेबल राष्ट्रपति जी हैं, लाइक प्रीवियस है रामनाथ कोविंद जी, तो उनके कमेटी के कहने पर ये डिसीजन लेने की बात कही गई थी सर। DICGC का फुल फॉर्म? डिपॉजिटर्स इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी सर। पहले कितना अमाउंट इंश्योर्ड था, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया सर? लाइक पहले का नहीं था, बट करंट में 5 लाख था सर। पहले 1 लाख, 5 लाख 5 लाख हो गया। जी सर। जी अगर हम आपकी आरबी में सिलेक्शन कर लेते हैं, मतलब आरआरबी में सिलेक्शन कर लेते हैं, और कल को आगे चल के आपका कहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं, यंग हैं, कहीं और भी हो जाता है, तो क्या आरआरबी को छोड़ के चले जाएंगे? जी नहीं सर, क्योंकि अगर मुझे पहले ही इसको अलग ऐसा डिसीजन लेना था तो मैं दूसरे बैंक के लिए अप्लाई करता साथ साथ में। हालांकि मैंने सर आरआरबी को इसलिए चुना क्योंकि मुझे लोगों के साथ कनेक्ट होना बहुत ज्यादा अच्छा, और स्पेशली रूरल पीपल के साथ, क्योंकि सर उनको नॉलेज बहुत कम है फाइनेंशियल चीजों के बारे में। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, लाइक वो बहुत हाई रेट पे लोगों से लोन लेते हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए मुझे लगा कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे मैं अपने पोटेंशियल को फुल तरीके से यूज कर सकता हूं। फिलहाल मेरे पास अभी यही अपॉर्चुनिटी है, और इसका ही रिजल्ट सबसे पहले 1 जनवरी को अनाउंस होता है। इफ दे विल आस्क अबाउट IBPS, नो सर, मैंने प्रीलिम्स दिया था बट मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, जो कि सच है। जी सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन, वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, बिकॉज यू आर ए मेरिटोरियस स्टूडेंट? So after 5 years, yeah, after long term, my short term goal is like whatever skills I will learn during my probation period, I will learn all those skills and slightly implement them in my daily life, like daily banking activities. And after in the long term, I would see myself growing in the same organization to the higher authorities. Like I will be promoted like scale 2, scale 3, and maybe I will see a much higher post than what I will be joining right now. Okay, best of luck for your result. Thanks. Thank you sir. Thank you.